अर्चना मिसिंग केस में जीआरपी पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है और कई अहम सुराग भी अब पुलिस के हाथ लगने शुरू हो गए हैं। मेरे साथ एसपी रेल राहुल कुमार लोढ़ा सर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इस विषय पर अब तक क्या क्या हुआ। सर, अर्चना मिसिंग है और अभी क्या कोई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगा है जिससे उम्मीद की जा सके कि रचना को हम जल्द ही रिकवर कर पाएंगे? डेफिनेटली पिछले 11-12 दिन से हम लोग जो है इस मिसिंग केस के ऊपर काम कर रहे हैं और कुछ क्लूज हमारे हाथ में आए हुए हैं। अभी एक टीम भी उन्हें रवाना करी है। प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उसको रिकवर कर लिया जाए। क्या लोकेशन मिली है अर्चना की जहां टीम भेजी गई है? क्या आप ये बता सकते हैं कि टीम कहां भेजी गई है? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हमारा प्रयास है जितना जल्दी हो सके उसके लिए जो है वो कोऑर्डिनेट करके उसको बरामद कर लिया जाए। तो जैसे अगर बरामद होती है तो मैं डेफिनेटली सारी चीज़ें शेयर कर लूँगा। एक आरक्षक को कल रात ग्वालियर से पुलिस अपने साथ ले आई पूछताछ के लिए, उसका क्या संबंध अब तक आया है पूछताछ में? क्योंकि एक टिकट कराने की भी जानकारी आई थी कि उसने अर्चना का टिकट कराया था ट्रेवल करने के लिए, लेकिन उस पर ट्रेवल हुआ नहीं शायद। हमारे एसआरपी भोपाल की टीम के द्वारा जहाँ पे मामला कायम है उसके द्वारा किसी भी आरक्षक को हिरासत में नहीं लिया गया है और ना ही उसका कोई इस केस के साथ संबंध है। किसी दूसरी इकाई के द्वारा जो है वो अगर किया होगा तो वो आप एक बार उन्हीं से क्लियर कर लीजिए, मगर अभी तक ग्वालियर से कहीं से कोई ऐसी लिंक नहीं है अर्चना तिवारी की। ये कहा जा रहा है कि अर्चना ने अपने परिजनों से शायद बातचीत की और बताया कि वो सुरक्षित है। पुलिस के जानकारी में ये बात है आपकी या आपकी टीम से परिजनों की बातचीत हुई है? उन्होंने कुछ बताया? जानकारी में ये मेरे भी आया हुआ है। उसको पुलिस की टीम के साथ में कुछ परिजन के लोग भी है, तो बाकी लोगों के साथ भी मैंने बता दिया है कि संपर्क करके अगर ऐसी कोई बात हुई है तो उसमें जिस भी नंबर या जिस भी तरीके से उसने उनको संपर्क किया हुआ है तो उस मोड को भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन में ले ले, ताकि हम लोग जो है जितना जल्द से जल्द हो सके उसको रिकवर कर सके। अभी ये कहा जा सकता है कि पुलिस को एक ऐसी लोकेशन या एक ऐसा क्लू मिला है जिससे वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है जल्द। हमारा प्रयास है, कुछ क्लूज हमें मिले हुए हैं और अगर जैसे ही वो बरामद होती है तो आधिकारिक तौर पे उसको जारी भी कर दिया जाएगा। अभी कुल कितनी टीम है सर? अभी फिलहाल किस स्थिति में काम कर रही है? टीम तो मेरी अलग अलग 3-4 काम कर रही थी, मगर अभी हाल फिलहाल में जो है फोकस करके अभी काम कर रही है, तो एक टीम जो है वो हम लोग उसको भेजें और प्रयास कर रहे हैं कि रिकवर कर लिया जाए उसको। तो पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा है जिससे ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द अर्चना को रिकवर किया जा सके। जो परिजनों से बातचीत करने की जानकारी सामने आ रही है उसको लेकर भी पुलिस परिजनों से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही है, उनसे भी जानकारी जुटा रही कि क्या बात हुई है और बात हुई है तो कहां से हुई है, क्या लोकेशन है। तमाम बिंदु हैं जिन पर अभी भी पड़ताल चल रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एडीटीवी। देव श्रीमाली जी, तमाम बिंदु हैं जिस पर जांच की जा रही है और सबसे अहम चीज यहां पर यह बन रही है कि 10 दिन बाद, लगभग आज 12वां दिन है, तब जाके उसने अपने परिवार वालों से बातचीत की है। ये भी बड़ा सवाल बन रहा है कि आखिर कौन सी स्थिति रही होगी अर्चना के साथ, आखिर क्या परेशानी रही, या फिर क्या ऐसी बात है जो इतने दिनों से वो लापता है और अब 12 दिन बाद वो अपने परिवार वालों से संपर्क साध रही है। ये भी बड़ा सवाल बन रहा है, संदेह पैदा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही एक सबसे बड़ी समस्या थी कि उसका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो पुलिस हो या उसके परिवार के लोग हो, उनको आधी चिंता तो इसी से दूर हो गई कि अर्चना तिवारी ने अपनी मां को फोन किया और बता दिया। हम यह भी बताना चाहेंगे कि सबसे पहले ये खबर एनडीटीवी ने ही ब्रेक की थी और बताया था कि उसने अपनी मां से बातचीत की है। हालांकि हमने अपुष्ट सूत्रों के आधार पर ये बात कही थी और अब एनडीटीवी की जो खबर है उस पर उसके भाई ने दिव्यांशु में भी मोहर लगा दी और उसने माना कि बहन सुरक्षित है, उनके परिवार से उनकी बातचीत हुई है। हालांकि अभी जो स्थिति है वो यही है कि एक टीम जो है, स्पेशल टीम भेजी गई है वो अर्चना को रिकवर करने के लिए। अब वो कितनी देर में पहुंचेगी, कहां से पहुंचेगी, क्योंकि जैसा कि राहुल लोढ़ा जो एसपी जीआरपी है उन्होंने बताया था कि 4 टीमें उनकी काम कर रही थी और एक टीम अभी रवाना की गई है। हम आपको बता दें कि ग्वालियर में भी ग्वालियर पुलिस की भी टीमें इस काम में लगी हुई थी, जीआरपी की टीम भी लगी हुई थी। और जैसा कि अभी राहुल लोढ़ा ने खुद बताया कि ग्वालियर में जो आरक्षक पकड़ा गया हमने कोई हिरासत में नहीं लिया है, ना इससे संबंध है। तो अभी तक संबंध तो नहीं निकला, लेकिन ये बात सही है कि लगातार उसे राम तोमर नामक जो आरक्षक है उससे पूछताछ चल रही है। वो अभी भी ग्वालियर के झांसी रोड थाने के अंदर ही है। लगातार वरिष्ठ अधिकारियों ने बातचीत की पुलिस के, फिर जीआरपी की जो भोपाल से टीम आई थी उसने बातचीत की, ग्वालियर जीआरपी अभी लगातार उस पर बातचीत कर रही है। तो अभी और बात, इसीलिए उसको बिठाल के रखा हुआ है कि जो अर्चना तिवारी के जो बाकी रूट्स हैं उन रूट से जो रिपोर्ट आएंगे उनको क्रॉस एग्जामिन किया जा सके। अभी तक इसका कोई सीधा संबंध नहीं निकला है, क्योंकि उसने जो वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत में बताया था तो उसका यही कहना था कि वो अर्चना से कभी सीधे नहीं मिला है,
एक दोस्त के जरिए उसकी दोस्त की जान पहचान हुई थी, वो भी टेलीफोनिक बातचीत होती थी या मोबाइल के जरिए चैट होती थी। उसने उससे कहा था कि वो 6 तारीख को ग्वालियर जाना चाहती है, साथ को उसको कुछ काम है वहां, तो उसके बिल्कुल। कहने पे उसने टिकट